वंदे लोकतिलकं सत्तवार्ताविभूषणम् अमरकृत्तुषारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमत्तयागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं ब्रह्ममार्गप्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं प्रवरं नौमि। उपस्थित सभी दादाओं माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ, जिस पर सब कुछ आधारित है वही है धर्म और वही है परम पुरुष। धर्म कभी अनेक नहीं होता, धर्म एक है और उसका कोई प्रकार नहीं। मत अनेक हो सकते हैं, यहाँ तक कि जितने मनुष्य है उतने मत हो सकते हैं, किंतु इससे धर्म अनेक नहीं हो सकता। मेरे विचार से हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि बातें भूल है, बल्कि वो सभी मत है। किसी भी मत के साथ किसी मत का प्रकृत रूप में कोई विरोध नहीं। भाव की विभिन्नता प्रकार भेद है, एक का ही नाना प्रकार से एक ही तरह का अनुभव है। सभी मत ही है साधना विस्तार के लिए, पर वे अनेक प्रकार के हो सकते हैं और जितने विस्तार में जो होता है वही है अनुभूति ज्ञान। इसलिए धर्म है अनुभूति पर। शांति शांति शांति। सत्संग के शुरुआत करते हुए मैं श्रद्धेय बीएल राणा दादा देवास से दादा को मैं अनुरोध करता हूँ श्री श्री ठाकुर के चरणों में अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। दादा जय गुरु। जय गुरु। दादा आवाज आ रही? जी दादा जी। इस ऑनलाइन सत्संग में सभी गुरु भाई गुरु माँ को मेरा हार्दिक जय गुरु। दादा ने ठाकुर जी के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करने का बोला है। मैं कोशिश करता हूँ कि हम सभी लोग का जो ठिकाना है वो ठाकुर जी के चरणों में है, उसी के ऊपर ये भजन है। मैंने कोशिश किया है। ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में हम सबका ठिकाना है। ठाकुर जी के चरणों में हम सबका ठिकाना है। यजन याजन इष्ट प्रीति हो, यजन याजन इष्ट प्रीति करके जीवन बिताना है। ठाकुर जी के चरणों में हम सबका ठिकाना है। पावन में आए प्रभु मानव ने धाया है। पावना में आए प्रभु मानव ने पाया है। राधा का नाम है मधुर हो, राधा का नाम है मधुर। हम सबको ये गाना है। ठाकुर जी के चरणों में हम सबका ठिकाना है। यजन याजन इष्ट भीति हो, यजन याजन इष्ट भीति करके जीवन बिताना है। स्वस्थ निवृत्त करके उन्नति के पथ चलना, स्वस्थ निवृत्त करके उन्नति के पथ चलना।
सदाचारी हो करके हो, सदाचारी हो करके अपना जीवन बचाना है, ठाकुर जी के चरणों में हम सबका ठिकाना है। यजन याजन इष्ट भृति हो, यजन याजन इष्ट भृति करके जीवन बिताना है, ठाकुर जी के चरणों में अब सबका ठिकाना है, ठाकुर जी के चरणों में हम सबका ठिकाना है। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। बहुत मधुर संगीत आपने परिवेशन किया सीसी ठाकुर के चरणों में दादा, मन मुग्ध हो गया दादा। जय गुरु दादा। प्रतिमा माँ भुवनेश्वर से, माँ से अनुरोध है अपना सीसी ठाकुर के चरणों में भजन प्रस्तुत करने के लिए। माँ जय गुरु दादा। जय गुरु। जय माँ। जय जय दादा। परम करुणाधन साधना धाना, परम करुणाधन साधना धाना, मानी दीन दयाल दाता, मानी दीन दयाल दाता, जगदीश्वर पतित पावन, जगदीश्वर पतित पावन, ठाकुर परम पिता, मानी दीन दयाल दाता, मानी दीन दयाल दाता, परम करुणाधन साधना धना, परम करुणाधन साधना धना, मानी दीन दयाल दाता, मानी दीन दयाल दाता, दुख वेदन पीड़ा पलतापन रोग शोक प्रभु दूरीकरण, दुख वेदन पीड़ा पलतापन रोग शोक प्रभु दूरीकरण, मेरे बिहार विश्व मोहन, मेरे बिहार विश्व मोहन, गुरु आदि करण दाता, जगदीश्वर पतित पावन, ठाकुर परम पिता, मानी दीन दयाल दाता, मानी दीन दयाल दाता, परम करुणाधन साधना धना, मानी दीन दयाल दाता, नाथ नारायण जीवन सार, शिष्य बलिदान आधार, नाथ नारायण जीवन सार, शिष्य बलिदान आधार, शिव सुंदर प्रेमान पावन, शिव सुंदर प्रेमान
जगदीश्वर पतित पावन, जगदीश्वर पतित पावन, ठाकुर परम पिता माने दीन दयाल दाता, माने दीन दयाल दाता, परम करुणा घन साधन धन, परम करुणा घन साधन धन, दीन दयाल दाता माने दीन दयाल दाता, विश्व भुवन आश्रय चरण, धरण पालन पोषण पुराण, विश्व भुवन आश्रय चरण, धरण पालन पोषण पुराण, परमेश्वर निखिल प्राण, परमेश्वर निखिल प्राण, पुरुषोत्तम परम दयाल दाता, जगदीश्वर पतित पावन, जगदीश्वर पतित पावन, ठाकुर परम पिता माने दीन दयाल दाता, माने दीन दयाल दाता, परम करुणा घन साधन धन, परम करुणा घन साधन धन, जगदीश्वर पतित पावन, जगदीश्वर पतित पावन, ठाकुर परम पिता माने दीन दयाल दाता, माने दीन दयाल दाता, जगदीश्वर पतित पावन, ठाकुर परम पिता माने दीन दयाल दाता, माने दीन दयाल दाता, माने दीन दयाल दाता, माने दीन दयाल दाता। जय गुरु। माँ जय गुरु। प्रतिमा माँ सुदूर भुवनेश्वर से आज हमारे मध्य प्रदेश सत्संग में जुड़े माँ को असंख्य धन्यवाद और जय गुरु। माँ आपका सुमधुर कंठ से आपने जो श्री ठाकुर के चरणों में भजन प्रस्तुत किया, बहुत मधुर संगीत था। माँ जय गुरु आपको। जय गुरु। जय गुरु माँ जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। आज का जो सत्संग का जो इष्ट आलोचना है, नेसेसिटी ऑफ आइडियल सेंट्रिक लाइफ। हमें एक आदर्श क्यों चाहिए, हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, आदर्श को पकड़ के क्यों चलना है, इसके ऊपर इष्ट आलोचना करने के लिए पांजाधारी कर्मी श्रद्धा BL राणा दादा देवास से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं दादा को अनुरोध करता हूं अपने इष्ट आलोचना। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर, युगाचार परम पूज्यपाद श्री बड़दा आचार्य परम पूज्यपाद श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पिता माता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस ऑनलाइन सत्संग ठाकुर जी के सप्रति ऋतिक, पंजाधारी जाजक, गुरु भाई गुरु माँ सभी
बहुत सुंदर जो भजन चल रहे थे और प्रभाकर दा का जो मीठा मीठा आवाज है, जो परिचालना करते हैं, वो सुनने से बहुत अच्छा लगता है। और ये जो ऑनलाइन सत्संग चलता है इसके माध्यम से हम लोग ठाकुर जी की बहुत सारी वाणी, बहुत सारी जो कभी हम सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उसको अलग अलग लोगों से, अलग अलग दादा से सुन के हम अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। दादा ने मुझे आदेश दिया है कि नेसेसिटी ऑफ आइडियल सेंट्रिक लाइफ, इसके ऊपर भी कोशिश करूंगा कि आज हमारे जीवन में जो है आदर्श जीवन का जरूरत। आज देखिए इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी को आइडियल मान के चलता है। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई को मानता है, लेकिन आइडियल मानने के बाद भी आज जो हमारा समाज है जिस दिशा में जा रहा है, जो सुनने को हमें मिलता है, क्या आइडियल मानने का प्रमाण है? हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में किसी वो जैसा चाहते हैं वैसा हम करने का कोशिश करते हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा हम बोलने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के जीवन में कोई राम को आइडियल मान के चलता है तो क्या राम अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे? क्या वो भी अपने भाई से प्रेम करता है? राम अपने पिता का आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। क्या जो राम को मानता है वो अपने पिता माता का बात मानता है? तो जब तक इस संसार में, इस मनुष्य जीवन में दादा आपका दादा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। दादा आपका आवाज थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होकर आ रहा है, वीडियो ऑफ करके कीजिए दादा। जी जी दादा, अभी ठीक है? जी दादा जी। हेलो, जी दादा, अभी आवाज ठीक है दादा? जी दादा जी। जी जी दादा जी। तो जब तक हम अपने जीवन में जो आइडियल लेके हम चलते हैं, उनका बात हम नहीं मानेंगे, उनका जो वो चाहत है, जो वो चाहते थे वो हम नहीं करेंगे, तो हमारे समाज में, हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए जो आदर्श जीवन हमारे जीवन में आइडियल है, उनकी बहुत सख्त जरूरत है। और आइडियल कैसे होना चाहिए? ठाकुर जी ने सत्य अनुसरण में लिखा है कि जैसे आदर्श में तुम विश्वास स्थापन करोगे, तुम्हारा स्वभाव भी उसी तरह का होगा और तुम्हारा दर्शन भी तद्रूप होगा। तुम्हारा आदर्श जितना उच्च और उदार होगा उतना ही अच्छा है, कारण जितनी उच्चता का आश्रय तुम लोगे उतने ही उच्च और उदार तुम बनोगे। ठाकुर जी के पास एक अमेरिका से एक दादा आए थे। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी मैं अपने जीवन में अगर हेनरी फोर्ड को आइडियल मानता हूं तो मेरा क्या होगा? ठाकुर जी बोले, दादा आप हेनरी फोर्ड को आइडियल मानेंगे तो आप हेनरी फोर्ड बन सकते हैं, लेकिन आप जीसस क्राइस्ट कभी नहीं बन सकते। तो इसलिए जो हमारे जीवन के आदर्श हैं, जिनको हम लेकर के चलते हैं, उनको मान के अगर हम चलेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारे समाज में भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे कि हर जीव तक, हर इंसान तक ठाकुर जी का नाम पहुंचे और वो अपने जीवन में ठाकुर जी को लेकर के चले।
ठाकुर जी बोले कि स्कूल जाने से कोई छात्र नहीं होता और दीक्षा लेने से कोई शिष्य नहीं होता। जब तक वो स्कूल जाएगा नहीं, उस सिलेबस को मान के चलेगा नहीं, तब तक वो पास नहीं हो पाएगा। इसलिए हम अपने जीवन में जब ठाकुर जी को आइडियल मान के चलेंगे, तभी हमारे जीवन में, हमारे समाज में परिवर्तन आएगा। और आइडियल मान के चलना जैसा ठाकुर जी चाहते थे, केवल सत्संग में नहीं कि हम जो है 2 घंटा जब हम सत्संग करेंगे तो हम सत्संग की बहुत सारी ठाकुर जी की वाणी बोलेंगे, लेकिन जब हमारा व्यवहारिक जीवन चालू होगा, सुबह जब हम उठेंगे, जब हम लोगों से मिलेंगे, अपना काम करेंगे, अपना नौकरी धंधा पे जाएंगे, उस समय हमारे साथ में हमारा आइडियल का विचारधारा हमारे साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज लोग गेहुआ कपड़ा पहन करके, माथे पे तिलक छापा लगा करके भगवान राम के, माँ काली के, भगवान कृष्ण के भक्त बनते हुए दिखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उनका जो जीवन है, उस जीवन में वो अपने आइडियल जो चाहते हैं, अपने आदर्श जो चाहते हैं, भगवान राम जो चाहते हैं, ठाकुर जो चाहते हैं, वो क्या हम लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि जब तक हम वो लेकर के नहीं चलेंगे, हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आ सकता है। ठाकुर जी चाहते थे कि ये जो नाम है ठाकुर जी का, ये हर घर तक पहुंचे और हर इंसान सुखी और शांतिपूर्वक इस दुनिया में जीवन यापन करे। लेकिन ये जो दुनिया भटकती है, जैसे राम आए उस समय भटका, कृष्ण आए उस समय दुनिया भटकी, इसी तरह ठाकुर जी के आज जो कलयुग में परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर आए, जो जो उन्होंने बोला अगर वो हम नहीं करते हैं, हमारे जीवन में वो प्रपुष्टित नहीं होता है। ठाकुर जी बोले ना कि तुम्हारा जो आचार आचरण है, तुम्हारे जो सद्गुण है, वो जैसे अनार पकते ही जब फूटता है, इसी तरह से जब तुम्हारे अंदर जो सद्गुण है वो बोलने से नहीं, करने से बाहर आएंगे, अपने आप बाहर आएंगे। क्योंकि ठाकुर जी का जो सतनाम है, ठाकुर जी का जो काम है, हम लोग बोलते हैं हम लोग ठाकुर का काम करते हैं। ठाकुर जी चाहते हैं कि ठाकुर जी का सतनाम हर गांव तक पहुंचे। परम पूज्यपाद आचार्य देव चाहते हैं कोटि कोटि हजारों दीक्षा हो। लेकिन ये दीक्षा को जीवित रखना, दीक्षा जो भी लेता है, देखिए जब हम ठाकुर जी का सुंदर सुंदर वाणी, ठाकुर जी की मीठी मीठी बातें जब हम दुनिया वालों को बोलते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। वो बातें सुन करके, ठाकुर जी का वाणी सुन करके ठाकुर जी का सतनाम ग्रहण कर लेता है। लेकिन हमारा संख्या बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो अपने जीवन में ठाकुर जी को लेके नहीं चल पाया तो उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर आया कि हमारे पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे एरिया के जो मंत्री हैं, उन्होंने एक सरकारी जमीन पहाड़ी देखा, 1000 उन्होंने पौधे लगवा दिए। सुबह पेपर में आया कि वो मंत्री जी ने पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा काम किया, 1000 पौधे लगवा दिए। उस पौधे लगने से हमारा पर्यावरण का संतुलन बनेगा, वहां पे जो है बहुत सारे फल लगेंगे, बहुत अच्छा बारिश होगा, वहां के गांव वालों को बहुत फायदा होगा। सुबह पेपर में जो है बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ आया, इतने सारे फायदे पेड़ लगाने के। लेकिन वो पेड़ लगाने के बाद वो मंत्री जी ने कभी भी ये व्यवस्था नहीं देखा कि उस पेड़ को पानी कैसे देना है, उस पेड़ को जो है जाली लगाना है या लगाया कि नहीं लगाया। 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 1 महीने बाद वो पेड़ को भेड़ बकरी खा जाएगा और वो जंगल खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सत्संग में 100 दीक्षा, सुबह हमने देखा व्हाट्सएप पे दादा से सुना 100 दीक्षा हुआ, 1000 दीक्षा हुआ, लेकिन जब तक हम एक एक आदमी तक
पहुंचने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो जो हमारा दीक्षा हमने वो नाम पहुंचाया, ठाकुर जी की बातें बनकर बोल करके वो ठाकुर जी से जुड़ा, वो जुड़ा कब रहेगा? बातें सुन के उसने दीक्षा लिया, लेकिन जब हम अपने आदर्श को लेकर जीवन में चलेंगे, हमारी हर बात में जब ठाकुरत्व दिखेगा, जो हमारा व्यवहार होगा हमारे पिता माता के साथ, हमारे पड़ोसी के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं, जहां हम कार्यस्थल है, वहां पर भी हमारा जो ठाकुरत्व है, हमारा जो प्रेम है, हमारा जो आदर्श के प्रति हमारा निष्ठा है, जब वो दिखेगा तो वो ठाकुर जी का जो है जीवन में पक्का लेके चलेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हमने अगर उसको दीक्षा देके छोड़ दिया तो जैसे पेड़ को भेड़ बकरी खा जाता है, इसी तरह उसके जीवन का जो वृत्ति प्रवृत्ति है वो उसको दबोच लेगा, और वो जहां जहां से चला था और थोड़ा जो स्वभाव से कुछ देख करके, वाणी सुन करके ठाकुर जी का दुनिया में आने का कोशिश किया था, वो वापस उसी दुनिया में चला जाएगा और उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे एक एक करके जो जितने भी लोगों को हम संभाल नहीं पाए, हम उनको जो है पानी नहीं दे पाए, हम उनको तार नहीं लगा पाए, तो वो जो है इस संसार में जैसा जो वृत्ति प्रवृत्ति है उसको दबोच लेगा। इसलिए ठाकुर जी बोले कि तुम्हारा चलने में, तुम्हारा बोलने में, तुम्हारे करने में एक आदर्श झलकना चाहिए। मैं जो भी काम करूंगा उस समय मेरे अंदर ये भाव आना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं क्या मेरे ठाकुर को पसंद है? मैं किसी को धोखा दे रहा हूं, क्या ये मेरे ठाकुर को पसंद है? मैं किसी को चीटिंग कर रहा हूं, क्या मेरे ठाकुर को पसंद है? जो मैं झूठ बोलता हूं, जो प्रेम करने का दिखावा करता हूं, क्या ये मेरे ठाकुर को पसंद है? हमें हमेशा ये जानना पड़ेगा कि ये दुनिया हमारे बोलने से, हमारे पहनावे से हमको जानती है, लेकिन परमपिता हमको हमारी सोच से जानते हैं। इसलिए हमारा सत्संगी होने का ये प्रमाण हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हम जिस आदर्श को लेके चल रहे हैं वो आदर्श कितने महान है कि लोग हमको देखे, हमको देख करके, हमारे व्यवहार को देख करके, हमारे प्रेम को देख करके, हमारे आइडियल कौन है? परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। तो परम प्रेममय जो अगर हमारा आइडियल है तो हमारे अंदर प्रेम का जो पौधा है वो उद्बोधन उसका हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो हम जो दिखावे का जो प्रेम करते हैं उससे हमारा जो रिजल्ट आएगा, ठाकुर जी जो चाहते थे, ठाकुर जी जैसा दुनिया देखना चाहते थे वैसा दुनिया ये कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि एक अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें जो है दवाई देता है किसी बीमारी का, हमारा पेट दुख रहा है, डॉक्टर दवाई देगा, ये दवाई बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत खाना, अच्छे से खाना है, इस दवाई का ये नाम है। लेकिन अगर वो दवाई हम नहीं खाएंगे, उस दवाई का नाम लेते लेते सुबह शाम सो जाएंगे, तो हमारा जो स्वास्थ्य है उसको कभी लाभ नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ठाकुर जी हमारे जीवन में मिले हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनको जैसा जैसा ठाकुर जी चाहते थे, हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ हर समय ठाकुर जी रहते हैं, तो हमें कोई भी काम, कोई भी व्यवहार, कोई भी वाणी ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है जिससे मेरे आइडियल को दुख हो, जिससे मेरे आइडियल का जो वाणी है, जो बात है वो सही दिशा में जाती रहे। एक बार एक जंगल में जो है गाय अपना जंगल में वो अपना पेट भर रहा था, घास खा रहा था, तो थोड़ी देर बाद एक शेर आया, जो शेर को देख करके गाय जो है अपना जान बचा करके भागा। तो भागते 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 वो एक तालाब में जो है कूद गया और उसके पीछे पीछे जो है शेर भी कूद गया। तो जो तालाब था वो थोड़ा पानी सूखा हुआ था, कीचड़ था उसमें, तो वो गाय भी फंस गया और शेर थोड़ा बाद में आया तो 10 फीट की दूरी पर वो शेर भी फंस गया। अब क्या हुआ कि शेर उसको बोलता है कि
सुबह जब होगा तो मैं तुमको तुम्हारा शिकार करके तुमको खा जाऊंगा। लेकिन गाय हंस रही है और उसको बोल रही है कि सुबह तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब शाम होगा तो मेरा जो मालिक है वो मुझे, जब मैं घर नहीं आ पहुंचूंगी तो वो मुझे देखता हुआ जंगल में आएगा और मुझे यहां से बचा के ले जाएगा। लेकिन तेरा तो कोई मालिक है ही नहीं, तू यहीं फंसा रहेगा। इसीलिए जिसके जीवन में मालिक है, जिसके जीवन में आदर्श है, जिसके जीवन में गुरु है, जो आइडियल जिसका जीवन है लेकर के जो चलता है, आदर्श को जो जो लेकर के चलता है, उसके जीवन में हर समय किसी न किसी तरीके से ईश्वर, परमात्मा, गुरु उसकी रक्षा करते ही करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि जो जो मैंने बोला है वो अगर तुम करोगे तो इस दुनिया में, इस संसार में, इस मनुष्य के जीवन में तुम्हें जो जो तकलीफ आएगा वो कभी तुम्हें महसूस नहीं होगा। हम ठाकुर जी का दीक्षा लेते हैं, ठाकुर जी को जीवन में लेकर के चलते हैं, तो हमें, वो हमारा आइडियल है, वो हमारा आईना है, वो हमारे आदर्श है, जिनको देख कर के हमारे जो शरीर में, हमारे जो मन में जो गलती होता है, ये सांसारिक जो वृत्ति प्रवृत्ति है, ये जो इसकी वजह से हमारे जीवन में कोई गलती होता है तो हम उनको देख करके, दादा बाबा को देख करके, ठाकुर जी को देख करके उसको हम ठीक करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए ठाकुर जी हमारे जीवन के, जिंदगी के जो है चालक है। ठाकुर जी बोलते हैं कि जिसको तुमने चालक रूप में मनोनीत कर लिया है उसके ऊपर बारे में कभी भी संदेह मत करो, क्योंकि जो हम करेंगे ठाकुर जी हमारे साथ है तो है। जिसको हम ठाकुर जी की बात बोलेंगे वो ठाकुर जी की बात को सुनेगा, ठाकुर जी का दीक्षा लेगा और दीक्षा लेकर के जब चलेगा तो उसके जीवन में मंगल होगा ही होगा। ठाकुर जी बोलते हैं दूसरे का मंगल ही तुम्हारे मंगल की प्रस्तुति है। तो जब ठाकुर को जीवन में हम लेके चलते हैं, उनका जो जजन जाजन ईश्वरति सुस्तनि सदाचार का जो मंत्र है, जो सिस्टम है, जो भावधारा है, उसको लेकर के जब हम जीवन में चलेंगे तो हमारे जीवन में सुख संपत्ति, समृद्धि ये सब आएगा ही। ठाकुर कितने दयालु है, वो दया करके मनुष्य जीवन से, इंसान से ये चाहते हैं कि वो अच्छा बने, वो सुंदर बने, वो संसार में, संसार को लेकर के चले, समाज को लेकर के चले, परिवार को लेकर के चले, सारी दुनिया से प्रेम करे। ठाकुर जी कीट पतंग, जीव जंतु सबसे प्रेम करते थे। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे जीवन के आदर्श है, वो हमारे जीवन के आइडियल है, और हमारा ये परम कर्तव्य है कि जो आइडियल की का जो स्वाद, आइडियल का जो प्रेम हमें मिला है, इस प्रेम को हम दुनिया में बांटे, दुनिया के लोगों को बताएं कि ठाकुर परम प्रेममय है, और उनको लेकर के जब हम जीवन में चलेंगे तभी इस दुनिया में सुधार आएगा। अन्यथा अभी हम देखते हैं हजारों हजारों लोग पांडाल में बैठ करके जो कथा, भागवत, पुराण, बहुत सारा चीजें सुनते हैं, लेकिन सुनने के आने के बाद जब वो घर आते हैं तो वही उनका जो चरित्र है, वही उनका जो वृत्ति प्रवृत्ति है, उसी में वो रम जाते हैं। इसलिए ये संसार, ये दुनिया में जो डर है, जो भय है, वो इसी कारण से कि लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की बात नहीं मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की बात नहीं मानते, और जब तक ऐसा होगा नहीं तब तक इस दुनिया में बदलाव होगा नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में जो आइडियल है, जो आइडियल केंद्र है, उसकी बहुत ही सख्त जरूरत है। मेरे को लगता है 20 मिनट हो गया है। ठाकुर जी की तो बहुत सारी अनंत बातें हैं, जितना हम कहेंगे, जितना हम बोलेंगे उतना कम है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु बोलता हूं। बोलने में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। जय गुरु। जय गुरु दादा। जो यहाँ पे जितने भी गुरु भाई हम लोग बैठे हैं, हमने जब दीक्षा लिया तो बाय डिफॉल्ट हमें जजन और जाजन करना ही है। तो जब जजन और जाजन करते तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द नेसेसिटी ऑफ आइडियल सेंट्रिक लाइफ।
तो इस प्रश्न का जब उदय होता है मेरे मन में, या किसी को जब जाजन करने जाता हूँ तभी भी जब ये प्रश्न आता है, तो कैसे जाजन करना चाहिए, नेसेसिटी क्यों है? तो श्रद्धा बीएल राणा दादा ने जो आलोचना किया, ये इनसे बढ़िया और आलोचना कोई हो ही नहीं सकता। दादा को मैं परम दयाल के रातुल चरणों में सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ। बहुत अच्छे इष्ट आलोचना हुआ दादा, जय गुरु। अभी हमारे साथ जुड़ी है गुवाहाटी से वैशाली माँ से मैं अनुरोध करता हूँ अपने इष्ट आलोचना परिवेशन करने के लिए। माँ जय गुरु। जय गुरु दादा, आवाज आ रहा है? जी माँ, जी 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 दादा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठाकुर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, वर्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बरदा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आचार्य देव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी श्रद्धेय ऋतिक दादा, सभी दादा माओ को मेरा रानंदित जय गुरु। अभी राणा दादा ने बहुत अच्छा बताया है, और वाकई में ये हम लोगों का एक बेसिक क्वेश्चन है कि हम गुरु को क्यों ग्रहण करें। हम वाकई में स्वार्थी इंसान है, मनुष्य तो स्वार्थी है ही, हम भी स्वार्थी हैं। जब तक मुझे किसी भी काम में मेरा लाभ नहीं दिखता है, मैं उस काम की ओर मोहित ही नहीं होंगी, और उसकी ओर मेरा पैर नहीं बढ़ेगा, ना मेरी सोच आएगी। तो वाकई में मैं गुरु को ली हूं तो मेरा लालच है, इसमें मेरा स्वार्थ है, इसमें कोई डाउट नहीं। और वही मेरा क्या स्वार्थ है, मेरा क्या फायदा है। और स्वार्थ खाली पैसा मिलना ही नहीं होता है, स्वार्थ कई तरह का होता है। स्वार्थ वो है जो मेरा सुख है, जहां बैठ के मुझे 2 पल बैठ के मुझे सुख मिलता है, सुकून मिलता है, जहां बैठने से मेरी कई सारी छोटी सी लेके बड़ी से बड़ी जरूरतें जहां पूरी हो जाती हैं, जहां आनंद मिलता है, मन को आनंद मिलता है। तो इससे बड़ा स्वार्थ और हो ही क्या सकता है। जहां आके मेरे जमाने भर के सारे गमों को फुल स्टॉप लग जाता है, वही है मेरा स्वार्थ। और इसीलिए हम ठाकुर के पास आते हैं। और एक आदर्श शब्द का एक थोड़ा सा मैं परिभाषा देख रही थी, एक जो पितृदेव ने बोले हैं, बरदा ने बताए हैं। आदर्श शब्द का अर्थ क्या होता है? ठाकुर ने जितने भी शब्द कुछ अर्थ है, वो हर एक में, हर शब्द में एक धातु है, क्रिया है, और कुछ उपसर्ग प्रत्यय को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बना है। तो वैसे आदर्श में भी है आ प्लस दृश्य धातु। दृश्य का अर्थ होता है दिखना या दिखाना। तो जो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें जो दिखा देता है, हमें सही रास्ता जो दिखाता है, वही है आदर्श। जैसे आईने को देखकर हम देखते हैं कि हाँ मेरे बाल ठीक है, मेरी बिंदी ठीक लगी है, या जो भी हम अपने आप को हम देखते हैं कि हाँ मैं ठीक हूं या नहीं। तो जिसे देखकर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि ठीक है या नहीं, वही हमारे आदर्श होते हैं। जिसे देखकर मैं अपने आप को ठीक कर पाती हूँ कि मेरा चलन ठीक है या नहीं, मेरा बोलना ठीक है या नहीं, यहाँ तक कि मेरा सोचना जो दिखता नहीं है, लेकिन वो भी जो मेरी सोच है वही मेरे काम में परिणित होती है, वो सही है या नहीं। तो जिसे देख कर मैं अपने आप को, अपने हर काम को, अपनी हर बात को ठीक कर पाती हूँ, वही है आदर्श। अब आदर्श के लिए जैसे भी दादा ने बहुत अच्छा बताया, ठाकुर ने भी जो बताए थे, आदर्श हमारे आगे क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और कौन होना चाहिए। तो अब हम डिपेंड कि हमारा जो मकसद है, मुझे क्या चाहिए। जैसे मुझे कपड़े खरीदना है तो मैं कपड़े की दुकान पे जाती हूँ, बर्तन लेना है तो बर्तन की दुकान ढूंढती हूँ। लेकिन एक आजकल ऐसा दुकान मिल गया है जिसे मॉल कहते हैं, जहां पर मेरी कई सारी जरूरतें एक ही जगह पर पूरी हो जाती है। मॉल में जाऊंगी तो वहां बर्तन, सब्जी, राशन, कपड़ा, बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाती है। तो ऑब्वियसली हम लोग उसी जगह जाना प्रीफर करते हैं कि एक ही जगह पे हर वैरायटी का और हर क्वालिटी का सामान मुझे मिल जाएगा। तो हम लोग शॉर्टकट ही हैं। तो वैसे ही हम देखते हैं कि एक मनुष्य जो है, वो औरत हो, आदमी हो, वो बच्चा हो, एक जीवन भर में एक दिन की, जीवन तो बहुत बड़ी बात है, एक दिन की बात करें, एक दिन में भी 24 घंटे में हमें क्या क्या हमारे आगे
हमारे ये रहते हमें क्या क्या करना होता है। मैं एक औरत हूँ, तो मैं एक माँ भी हूँ, पत्नी हूँ, एक शिक्षिका भी हूँ, एक जॉब कर रही हूँ, तो वहां पर भी कुछ जिम्मेदारी है। मैं एक पड़ोसन भी हूँ, तो मुझे एक पड़ोसी का भी कभी कभी समझ कुछ काम आता है, करना होता है। एक माँ हूँ तो बच्चे का कुछ काम करना होता है, एक बेटी भी हूँ, एक बहू भी हूँ। तो इतने सारे मेरे जिम्मेदारियां हैं, जो एक ही दिन में मुझे कई सारी जिम्मेदारियां निभानी होती है। तो मुझे क्या एक ही यदि मुझे सिर्फ एक विषय, जैसे मुझे विज्ञान पढ़ना है, तो मैं विज्ञान का टीचर ढूंढूंगी। जो विज्ञान में अच्छा हो वो सिर्फ मुझे एक ही विषय का ज्ञान दे सकेगा। लेकिन मेरा एक ही काम नहीं है, मुझे बहुत सारे ज्ञान चाहिए, बहुत सारा मुझे अलग अलग विषयों में मुझे परफेक्ट तो कोई हो नहीं पाते, लेकिन कुछ लेवल तक मुझे अपना लेवल इम्प्रूव करना है। तो मैं एक ऐसी जगह जाऊंगी जहां मेरी एक से ज्यादा जरूरतें एक ही जगह पे पूरी हो सके, जो कंप्लीट हो, ऑल इन वन हो। तो इसीलिए हम ऐसा आदर्श ढूंढते, मैं गुरु यही क्यों लूं। तो गुरु भी वही हो जो कंप्लीट हो। अभी मैं देख रही थी शिवरात्रि, हमेशा मैं भी उपवास रख के पूजा करती थी। इस बार महाशिवरात्रि में पूजा किया, लेकिन कुछ भी पूजा में अब मुझे ऐसा लगता है, हाँ कुछ कुछ पूजा में मैं मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि इतना भीड़ रहता है और पता नहीं क्यों कुछ कारणों से जाना हो नहीं पाया। लेकिन मन में मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं क्यों नहीं गई। लेकिन यदि मैं इष्टवृत्ति नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे लगता है अरे मैंने क्यों नहीं करा, लेट कैसे हो गया, प्रार्थना में आज मेरा लेट कैसे हो गया, सत्संग में मैं 10 मिनट लेट कैसे हो गई। तो क्योंकि ये एक ठाकुर ऐसा है जो कंप्लीट है, पूर्ण है। और यहाँ आने के बाद मुझे लगता है क्या कमी है, क्या मेरा छूटा है, मुझे क्या करना था, कैसे करना था। तो जो मुझे हर विषय का एक पूरा नॉलेज मिलता है, हर मेरी जरूरत को जो पूरा कर देते हैं, वही है मेरे आदर्श। और इसीलिए हमें एक गुरु, मतलब जहां पे कितना ही इंसान ज्ञान अर्जन कर ले, ये बात ठाकुर के पास बहुत सारे ज्ञानी गुणी लोग आए हैं, जो अपने अपने विषय में बहुत महारथी रहे होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देवर मास्टर। कोई अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा मास्टर है, तो कोई राजनीति में बहुत बड़ा मास्टर है। एक पर्टिकुलर विषय में उन्होंने बहुत ज्ञान, ज्ञान मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन, जानकारी। जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। जानकारी आजकल तो मोबाइल में टच करते ही पूरा भंडार आ जाता है, कोई कमी नहीं है जानकारियों की। तो जानकारी इकट्ठा कर लेने को मास्टर कहते हैं, ज्ञानी नहीं कहते। ठाकुर के पास आने से उन्होंने जितना भी उन्होंने किताबी ज्ञान अर्जन किया, लेकिन उनके पास आने के बाद उन्हें उन सब का अनुभूति हुआ कि ये सब क्या है। मैं भी देखती हूँ, पढ़ा मैंने बहुत कुछ, पढ़ा भी बहुत सालों से रही हूँ, लेकिन जो अनुभूति में ठाकुर को लेने के बाद वो मेरे ज्ञान में, अनुभूति में अब जाके आ पाता है। एक और मैं एक छोटा सा एक टॉपिक वर्ड में देख रही थी, एक सोलमेट। यूट्यूब में एक शब्द थोड़ा सा मैंने सुना सोलमेट के बारे में। ये बहुत अच्छा इसका व्याख्या मैंने देखा, उसमें सोलमेट क्या होता है। सोलमेट मतलब जिनका हमारा आत्मा से जुड़ाव होता है, जिसके पास बैठकर, जिसके साथ रहकर, जिसके बारे में सोचकर, या जिसके साथ बातें कर कर, या जिसके सामने मिलकर भी हमारा मन मन से हमारी बातें हो जाती है, हमें शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। जिसके पास बैठने से भी एक अलग सी मिठास महसूस होती है। और वो सोलमेट पति पत्नी ही हो, जरूरी नहीं है। वो भाई बहन भी हो सकते हैं, माता भी हो सकती है, पिता के रूप में भी हो सकता है, एक दोस्त के रूप में भी हो सकता है, और एक गुरु शिष्य के रूप में भी हो सकता है। तो ये एक कृष्ण ने भी कहा है, राम ने भी कहे हैं, परमहंस भी कह के गए हैं, ठाकुर भी वही कहे हैं कि जहां पर बैठ करके मेरे मन को शांति मिलती, जहां मेरा एक अजीब सी मिठास जो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जैसे हमारा पति पत्नी का रिश्ता होता है कि जहां आकर मुझे और कुछ देखने की इच्छा नहीं होती, जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वहां पर मेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है। और कुछ इच्छा अधूरी भी रही तो उसका कोई रंज गम नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसी में मेरी भलाई है। ऐसे ही एक गुरु शिष्य का रिश्ता भी ऐसा ही है। जब राम थे, राम ने 10,000 साल तक राजा बनकर उन्होंने अपना जिम्मेदारी, राजा थे लेकिन सन्यासी की तरह घास फूस पर ही सोकर उन्होंने, और साधारण साधु की तरह ही रहकर उन्होंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। और 10,000 साल तक वो रहे थे। और जब तक राम रहे उनके साथ, उनके जो भी
मानने वाले हो, उनके जो भी अनुचर हैं, जो भी उनके गण हैं, भक्त हैं, कोई प्रजा के रूप में तो कोई सेवक के रूप में, किसी न किसी रूप में उनकी सेवा करके, उनका दर्शन करके आनंद का लाभ करते रहे हैं। और जब राम मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, 10,000 11,000 साल तक रहे, 11,000 साल के बाद जब गए तो उन्होंने समाधि ली। उनके साथ उनको मानने वाले जो सिर्फ उन्हीं के लिए धरती पर मनुष्य रूप लेकर आए थे और उनके साथ ही वो समाधि में चले गए। कृष्ण ने भी कहे, जब कृष्ण के रूप में कृष्ण आए थे कि तुम्हें कहीं भी जाना हो, कुछ भी चाहिए, मेरे पास आओ। ठाकुर ने भी देखी वही बात कहे हैं कि 10,000 साल के लिए मैंने इतना पक्का रास्ता बना दिया है कि यदि तुम, ठाकुर ने जो कहा है, यदि जैसे दादा बोले करने के लिए, ठाकुर ने भी करने को कहे हैं, करेंगे तभी हम सीखेंगे, करेंगे तभी वो हमारी अनुभूति में आएगा और तभी हम उस चीज को आनंद को उठा पाएंगे। तो वही ठाकुर भी बोले हैं, 10,000 साल के लिए मैंने भी इतना पक्का रास्ता बना दिया हूं कि यदि कोई भी इंसान उसको बराबर मान के चले तो उसे और कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। और ठाकुर ने भी ये कहे हैं, तुमने कितना ही पाप किया हो, कितना ही पाप किया हो, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, चोरी वगैरह वगैरह, कोई भी हत्या, कुछ किसी भी तरह का जघन्य पाप भी क्यों नहीं किया हो, लेकिन मेरे पास आ जाओ और मन से, ठाकुर ने बोले ना, आदर्श में भी यदि हम उनके आदेश को मन प्राण से लेकर पूरा करने का प्रयास करते हैं, मन प्राण से प्राण देकर भी यदि मुझे उनके काम को, आदेश को पूरा करना पड़े तो भी मैं करूंगी। जब इस लेवल तक हम आ जाते हैं तो हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है और तभी हमारा वो पूरा हो पाता है। तो वैसे ही गुरु शिष्य का मैं भी देखती हूँ, ठाकुर के पहले भी एक दो, मेरी माँ भी बहुत धार्मिक थी, यहाँ वहाँ गीता पाठ होता था, रामायण का पाठ होता था, तो जाती थी और जो भी पाठ करते थे वो अपने ही नाम की माला और दीक्षा दे देते थे। माँ भी ले लेती थी, मुझे भी एक दो जगह दिलाया, मैंने भी माँ के कहने पे ले लिया, लेकिन वो जो एक फील होता है, जो एहसास होता है, वो मुझे नहीं मिला। लेकिन ठाकुर को लेने के बाद जो मिठास होती है, एक अजीब सा रिश्ता है जो गुरु और शिष्य का, इतना पवित्र, इतना मधुर रिश्ता है। ये जिसने लिया है, जो मानता है वही महसूस कर सकता है। और वाकई में ठाकुर ने यही कहे हैं कि ऋतिक लोगों का, हम गुरु लोग, दीक्षित लोगों का भी यही काम है कि ठाकुर के पास हम लोगों को लेके आए, क्योंकि ये मिठास ऐसा है कि जितना बांटेंगे उतना हमें और बढ़ता है। तो जब आएंगे तो वाकई में ठाकुर इतना कंप्लीट है, जैसे मैं घर में अंधेरा है बोलने से नहीं होगा। एक छोटा सा खिड़की खोल दूंगी तो सूरज में इतनी रोशनी है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक अंधकार दूर हो जाएगा और ये सूरज खुद कर देगा। हमें सिर्फ खिड़की खोलकर सामने खड़ा करना है। वैसे ही जैसा मेरा अनुभव है कि ठाकुर के पास बैठकर ऐसा लगता है कंप्लीटनेस की, हाँ शायद ये रिश्ता है जो जन्म जन्म का है, शायद इसी जन्म में भी, पिछले जन्म में भी हम ठाकुर के कृष्ण रहे होंगे तो शायद ग्वाले बन के रहे होंगे, राम बने होंगे तो शायद तब भी प्रजा बनकर, आज ठाकुर तो हम भले ही दूर है, लेकिन लगता नहीं कि दूर है, लेकिन हम बस महसूस, हमारा जो अनुभूति है उस लेवल तक हम आ नहीं पाए कि उन्हें महसूस कर सकें। लेकिन ठाकुर को देखने के लिए आंखें खोलने की नहीं, आंखें बंद करते हैं तो हम उन्हें महसूस कर पाते हैं। और जो मिठास, जो आनंद मिलता है वो तो हम शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। और वही, इसीलिए वो मेरे आदर्श हैं जो मेरी हर इच्छा को, मेरी हर जरूरत को पूरा करते हैं, जो हर व्यक्ति को ये बताते हैं कि एक वैज्ञानिक बनना है तो कैसे वैज्ञानिक बनो, एक माँ बनना है कैसी माँ बनो, एक ऑफिसर बनना है कैसे ऑफिसर बनो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बनना है कैसे बनो, एक राजनीतिक बनना है तो कैसे बनो, जहां आकर सबको अपनी समस्याओं में एक शब्द में पूरा समाधान मिला है। और इसीलिए वो हमारे आदर्श हैं, क्योंकि वही कंप्लीट है। ही इज द फुलफिलर ऑफ द बेस्ट, जो सिर्फ गुड नहीं, गुड को बेटर और बेटर को बेस्ट, बेस्ट को एक्सीलेंट भी बनाने की जिनमें क्षमता है, इसीलिए वो आदर्श हैं। और इसीलिए हमें उनके जीवन में आवश्यकता है, क्योंकि मैं जीवन में सुख चाहती हूँ, मैं जीवन में चाहती हूँ कि सबके साथ, सब मेरे साथ कैसे रहे मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं सबके साथ अच्छे से रह सकूं, सबके साथ प्रेम से रह सकूं, सामने वाला कैसा भी करे, लेकिन हाँ मैं उसके, मेरा प्रति उसका निरादर भी हो तो भी मैं उसमें ठाकुर को देख सकूं। क्योंकि एक, जैसे देखते हैं ना,
पूरा हमारा सौर मंडल में सूरज बीच में है। सूरज को केंद्र करके सारे 9 ग्रह उनके बराबर, कोई उनके बीच में धागा नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, लेकिन एक आकर्षण से उसी को केंद्र करके वो बराबर इतना बड़ा बड़ा भारी ग्रह भी अपनी अपनी परिधि में घूम रहे हैं। और ऐसा वो विज्ञान जो भी है ऐसा कहते हैं कि एक ही पूरा था और एक ही से बिखर करके वो अलग अलग हो गए, और इसीलिए क्योंकि वो उसी के भाग है, इसीलिए उसी से जुड़े हैं, दूर रहकर भी उसी के साथ आकर्षण में बंधकर उसके चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे माँ के शरीर से बच्चा अलग होता है, कितना भी अलग रहे, दूर रहे, लेकिन एक माँ की पुकार या बच्ची की पुकार कितना भी दूर रहे, माँ के दिल को पहुंच ही जाती है यदि सच्चे दिल से पुकारे। वैसे हम सब भी ठाकुर के ही कर हैं। ठाकुर ही है जो पूरा एक सबसे बड़ा नक्षत्र है, और उन्हीं से टूट टूट कर हम बिखरे हैं, और इसीलिए हम उनसे जुड़ पाए हैं, क्योंकि हमारे उनके बीच भी इनविजिबल एक बंधन है, एक आकर्षण है। और ये ठाकुर बोले हैं, जितना हम उस चीज को नाम ध्यान करेंगे हम महसूस कर पाएंगे, हम उसको अनुभव कर पाएंगे, और हम उसका आनंद फील कर पाएंगे। मैं इतना ही समझ पाई हूँ दादा, समय सीमा सीमित है। ठाकुर से पाकर मुझे बहुत कुछ मिला है, जितना कहे वाकई में उतना ही कम है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। श्रद्धा पवित्र पंजाधारी कर्मी बीएल राणा दादा और माँ ने जो आलोचना किया लास्ट 40 मिनट्स, वो इतना समृद्ध था, और मैं तो 40 मिनट्स इतना एंजॉय कर रहा था। ये कहते हैं ना, साधु संगमय देवनित, जैसे साधु संग मिलता है। सत्संग मतलब वही है जहाँ पे जाके सत्य के साथ जुड़ते होते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग कहते हैं इतिहास के बारे में, जब हम लोग बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी के टाइम के बारे में जब हम लोग बोलते हैं, तो एक इतिहास है। लेकिन अब माँ ने जो कहा कि हम भी शायद उस समय थे, शायद नहीं, हम लोग थे उस समय। और देखिए कितना जीवन पार करके अभी इस जीवन में है। और अद्भुत ये जगत का जो एक नियम है कि हम जिस प्राप्ति के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो प्राप्ति हम लोगों के लिए सिर्फ होता है कि मेरे घर, मेरे सब कुछ, लेकिन बियॉन्ड भी कुछ एक चीज है जिसके लिए एक आइडियल सेंटर लाइफ होना चाहिए, जिसको अनुभव करने की जरूरत है। तो दीक्षा जब हम लोग लेते हैं तो ठाकुर जी का जो जजन जजन स्तुति, वो तो मेरा नेसेसरी पार्ट हो जाता है। तो जब मेरे अंदर ये प्रश्न आएगा, नेसेसिटी ऑफ आइडियल सेंट्रिक लाइफ, क्यों मैं पकड़ूंगा, तो उस क्यों का प्रश्न के आगे जब मैं जजन करता हूँ, तब जब मैं जाजन करता हूँ, तब मेरे अंदर जो प्रश्न का डिफरेंट कॉर्नर उदय होता है। तो माँ और दादा का जो इष्टालोचना हुआ, इससे हम लोगों को इतना तो पता चलता है कि इस 5 अक्षर का जो आज टॉपिक था, नेसेसिटी ऑफ आइडियल सेंट्रिक लाइफ, इससे हम लोग आज ये यहाँ पे बैठ के प्रतिज्ञा करें कि श्री ठाकुर का कम से कम हम हाफ एन आवर किसी ना किसी एक को हम लोग जाजन करेंगे। मुझे आलोचना प्रसंग में एक जगह पे मिला था कि एक दादा था, कभी जब किसी को नहीं मिलता था तो एक पेड़ पौधे को जाके जाजन करते थे। तो जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं श्री रामचंद्र जी के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में, आज इस क्षण में जो जीवन है मेरा, वो भी अगर श्री ठाकुर बोल के गए हैं कि 10,000 साल तक ये वाणी चलता रहेगा, श्री ठाकुर का 23,000 वर्सेस, अगर वो 10,000 साल तक चलेगा, तब मैं जब कुछ ये जीवन समाप्त होने के बाद मैं जब नेक्स्ट लाइफ में आऊंगा, तो आज इस दिन में जो बैठ के हम लोग सत्संग कर रहे हैं, वो भी एक इतिहास बन के रहेगा कि ऐसे एक टाइम में जब श्री ठाकुर का 133वां जन्म महोत्सव हम लोग पालन कर रहे हैं सारे जगह पे, तो वो 133 इयर्स के टाइम में हमने ऐसे ऑनलाइन में बैठ के सत्संग किया था, वो भी एक इतिहास बन के रहेगा। लेकिन वो इतिहास कितना मतलब उसका किस फॉर्म में रहेगा मुझे नहीं पता, वो तो समय के काल से वो खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे जो स्मृतिवाही चेतना है, जो स्मृतिवाही चेतना जो भी हम लोग प्राप्त करते हैं इस दुनिया में, वो जब हम लेके जाते हैं, उस स्मृति को लेके जाते हैं, वही मेरे जीवन का असली मतलब जो मेरा प्राप्ति होता है। बहुत अच्छे इष्टालोचना हुआ, आज हम लोगों को समृद्ध किया। मैं सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ, परम दयाल के चरणों में सबका